Hello everyone, and today topic is humerus. ह्यूमरस आज का जो टॉपिक है ह्यूमरस का। ह्यूमरस ह्यूमरस को हम इन सारे हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमरस, सेकेंड जो है दैट इज द साइट डिटर्मिनेशन, third one is the anatomical position, of humerus, fourth one is the feature and attachments, features and attachment, fifth one is the ossification, of humerus, and sixth one is the applied related to humerus. तो इन सारे हेडिंग्स में आज हम ह्यूमरस को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमरस। सी, ये जो बोन है, ये बोन्स आपके ह्यूमरस है। ठीक है, और ह्यूमरस क्या है, आपको ये जो अपर लिम्ब में, जैसे आपको आर्म हो गया, फोर आर्म हो गया, हैंड हो गया, तो इन सारे में लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इसको माना जाता है। तो इंट्रोडक्शन में इट इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब, दैट इज द आर्म। ठीक है, और ये कहाँ लाई करता है, आपको आर्म में। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज द साइड डिटर्मिनेशन। हम दूसरा जो पढ़ने वाला थे वो था साइड डिटर्मिनेशन। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन मतलब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये राइट साइड का है कि ये लेफ्ट साइड का है। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, ये है आपको ओलिक्रैनम फोसा। ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए लेसर ट्यूबरकल। ये जो है ये लेसर ट्यूबरकल है। ठीक, तो हमको साइड डिटरमाइन करना है। तो ये क्या है, पहले तो ये जो है ये लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन में आपको तीन पार्ट होता है। एक आपको ये जो दिख रहा है दिस इज द अपर एंड, ये वाला जो दिख रहा है दिस इज द शाफ्ट, और ये जो है दिस इज द लोअर एंड। ठीक है, तो तीन पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो जो अपर एंड है इसमें आपको जो हेड है दिस इज द हेड। ठीक है, तो हेड आपको मीडियली लाई करेगा। इसके बाद ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल आपको एंटीरियर लाई करेगा, और ओलिक्रैनम फोसा जो है ये आपको पोस्टीरियर लाई करेगा। तो इससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये राइट साइड का है कि ये लेफ्ट साइड का है। जैसे कि आपको ये हो गया लेसर ट्यूबरकल, तो ये आपको एंटीरियर फेस कर रहा है। ये आपको हेड हो गया, तो हेड इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, मीडियली एंड स्लाइटली बैकवर्ड, मींस अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली ये लाई करता है। और ये आपको पीछे की तरफ देखोगे तो ओलिक्रैनम फोसा है जो कि पोस्टीरियरली लाई कर रहा है। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का है। और नॉर्मली क्या होता है, जिस साइड का भी बोन हो, अगर राइट साइड का है तो राइट हैंड से होल्ड करना है, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है। तो जैसे कि मैंने इसको लेफ्ट हैंड से होल्ड किया हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड का ह्यूमरस बोन है। ठीक है, और इसका एनाटॉमिकल पोजीशन यही होता है। ठीक है, जिस पोजीशन से मैंने होल्ड किया है यही इसका एनाटॉमिकल पोजीशन है। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशंस में क्या होता है, दिस वन इज द हेड, इट इज डायरेक्टेड मीडियली, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ये आपको लेसर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड और एंटीरियरली, एंड द ओलिक्रैनम फोसा, दिस वन द ओलिक्रैनम फोसा व्हिच इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। तो इससे आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लेफ्ट साइड का है कि ये राइट साइड का है। ठीक, नेक्स्ट जो था वो था फीचर एंड अटैचमेंट्स। मतलब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने फीचर्स होते हैं, कितने कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें अटैच करता है। तो देखते हैं। सी, एज अ लॉन्ग बोन्स, ह्यूमरस क्या है, लॉन्ग बोन है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक तो आपको अपर एंड होगा, अपर एंड होता है, दूसरा आपको
सैफ्ट होते हैं, और तीसरा जो है वो आपको लोअर एंड होगा। इसमें 3 एंड होते हैं, अपर एंड, सैफ्ट एंड लोअर एंड। जो अपर एंड है इसमें आपको हेड होगा, दिस वन इज द हेड। उसके बाद एक आपको ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल होगा। उसके बाद आपको इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है, और एक आपको नेक होता है। ठीक, मतलब ये जो ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस में आपको ये सारे फीचर मिलेगा। एक तो आपको हेड होता है, दिस वन इज द हेड। इसके बाद ये जो दिख रहा है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक होता है, एंड दे आर 3 नेक, 3 नेक होते हैं। एक होता है आपको एनाटोमिकल नेक, एक होता है आपको सर्जिकल नेक, और एक होता है आपको मॉर्फोलॉजिकल नेक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ए लेसर ट्यूबरकल, ये है लेसर ट्यूबरकल। और ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए ग्रेटर ट्यूबरकल, ये लेसर ट्यूबरकल हो गया, और ये आपको ग्रेटर ट्यूबरकल है। और उसके बाद ये आपको इसके बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, दिस इज नोन एज ए इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसिपिटल ग्रुप। ये जो है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस बोलते हैं, या तो बाइसिपिटल ग्रुप बोलते हैं। अब क्या है, जो सैफ्ट है, सैफ्ट में आपको 3 बॉर्डर्स होते हैं, या 3 बॉर्डर। वन इज द एंटीरियर बॉर्डर, medial border and lateral border, and there are 3 surface, 3 surfaces होते हैं। एक होता है आपको एंटेरो, दिस वन इज द एंटेरो लैटरल सरफेस, ये जो दिख रहा है दिस वन इज एंटेरो लैटरल सरफेस, एंटेरो मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो 3 सरफेस होते हैं और 3 आपको बॉर्डर होता है ह्यूमरस में, सैफ्ट रीजन में। इसके बाद लोअर एंड में 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपको आर्टिकुलर पार्ट जो आपको जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और एक होता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट, नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो ये सारे आपको फीचर्स हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, किसका, ह्यूमरस के बारे में। ठीक, देखते हैं। अब देखते हैं, सी दिस वन इज दी हेड, ये जो है ये आपको हेड हो गया, दिस वन इज दी हेड ऑफ ह्यूमरस, and the head of humerus, this one is the head, and the head of humerus, it is 1/3 of the hemisphere. जो head है, this one is the head, and the head of humerus, it is the 1/3 of the hemisphere. ये क्या है, 1/3 of the hemisphere होता है। और ये जो head है, ये head आपको क्या है, सराउंडेड होता है, ये सराउंडेड किससे, आपको हाइलिन कार्टिलेज से। It is a 1/3 of a sphere and it is surrounded by a hyaline cartilage and it's articulated with the glenoid cavity of scapula. ये scapula से articulate करेगा और form करेगा क्या, आपको shoulder joint, shoulder joint which is a ball and socket variety of synovial joint. तो ये आपको ये जो दिख रहा है दोस्तों मुझे गिल्नॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, और गिल्नॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से ये क्या है, आपको आर्टिकुलेट करेगा, इस टाइप से आर्टिकुलेशंस होता है। ठीक है, और आपको एक जॉइंट फॉर्म होता है, एंड दिस जॉइंट इज नोन एज ए बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, और ये आपको शोल्डर जॉइंट हो गया। तो हेड किससे आर्टिकुलेट करा है, गिल्नॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से। तो दिस वन इज द स्कैपुला, और ये क्या है, आपको गिल्नॉइड कैविटी है, तो इससे आर्टिकुलेट करके आपको एक जॉइंट फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। ठीक, अब क्या है, जैसे हेड है, और हेड अगर डिस्लोकेट होगा तो आपको डिस्लोकेशन जो होता है वो आपको कहाँ पे होगा, एंटीरियरली या तो इन्फीरियरली, क्योंकि ये आपको इन्फीरियरली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टेड नहीं होता है मसल्स और आपको फाइब्रस कैप्सूल से, तो इसलिए आपको इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है हेड का वो आपको कहाँ पे होगा, एंटीरो इन्फीरियरली, एंटीरो इन्फीरियरली इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक,
उसके बाद क्या है, देयर इज ए कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक। इसके बाद क्या है, एक आपको नेक दिखेगा, दिस इज नोन एज ए कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक, ठीक है। और ये जो नेक है दिस इज नोन एज ए एनाटोमिकल नेक। ये जो नेक है इसको बोलते हैं एनाटोमिकल नेक, ठीक। तो ये आपको हेड हो गया, दिस वन इज द हेड एंड देन देयर इज ए कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक। तो ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक और इसका नाम है एनाटोमिकल नेक। ये क्या हो गया, एनाटोमिकल नेक है, दिस वन इज द एनाटोमिकल नेक, ठीक। और ये जो दिस वन इज द एनाटोमिकल नेक, ये क्या है आपको एनाटोमिकल नेक। ये आप जब देखोगे यहाँ पे तो ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए एनाटोमिकल नेक। ये क्या है, एनाटोमिकल नेक है। और ये जो एनाटोमिकल नेक है ये आपको प्रोवाइड करता है अटैचमेंट ऑफ ए कैप्सुलर लिगामेंट। यहाँ पे क्या अटैच होता है, फाइब्रस कैप्सूल्स आपको यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको फाइब्रस कैप्सूल जब अटैच होगा तो इट इज डेफिशिएंट सुपीरियरली। यहाँ पे सुपीरियरली आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक डेफिशिएंट दिखेगा, एक ग्रुप टाइप का दिखता है। तो इट इज डेफिशिएंट सुपीरियरली फॉर द पैसेज ऑफ ए लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई के लिए यहाँ पे क्या है, एक पैसेज होता है, ठीक है। और इसी के लिए आपको सुपीरियरली क्या है, ये डेफिशिएंट्स होते हैं। और इन्फेरियरली जो फाइब्रस कैप्सूल्स है वो आपको 60 के 2 सेंटीमीटर नीचे तक जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे अटैचमेंट्स है किसका, एनाटोमिकल नेक में, ठीक है। एनाटोमिकल नेक इट्स पूरा अटैचमेंट्स ऑफ ए fibrous capsule which is deficient superiorly for the passage of a long head of biceps brachii and inferiorly it attached up to the shaft 2 cm below the shaft of humerus। ये आपका एनाटोमिकल नेक हो गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली में 3 नेक होते हैं, एक एनाटोमिकल नेक है, एक सर्जिकल नेक है और एक आपको मॉर्फोलॉजिकल नेक होता है। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल और सर्जिकल नेक के बारे में। इसके बाद ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए ग्रेटर ट्यूबरकल। ये जो है ये क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल। और ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। ये ग्रेटर ट्यूबरकल था और ये आपको क्या था, लेसर ट्यूबरकल, ठीक। एक ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया और एक आपको क्या था, लेसर ट्यूबरकल, ठीक। तो ग्रेटर ट्यूबरकल, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए ग्रेटर ट्यूबरकल। ये है ग्रेटर ट्यूबरकल। और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल पे दिस वन इज ग्रेटर ट्यूबरकल। और ग्रेटर ट्यूबरकल पे आपको 3 स्ट्रक्चर अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या 3 फैसेट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है मिडिल और एक होता है आपको पोस्टीरियर। 3 फैसेट्स है। तो ये 3 फैसेट्स में 3 मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। और 3 ग्रुप होता है, अच्छा 3 इंप्रेशंस है और इस पे आपको 3 मसल्स अटैच होते हैं। एंड द 3 मसल्स आर दी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर मसल, ठीक है। ये 3 मसल्स है, इसको हम सीट करके भी याद करते हैं, सिट, ठीक है। एक है आपको सुप्रास्पाइनेटस, उसके बाद है इंफ्रास्पाइनेटस, और उसके बाद है टेरिस माइनर मसल। तो ये सारे मसल्स है जो कहां पे अटैच हो रहा है, आपको ग्रेटर ट्यूबरकल पे। तो दिस वन इज नोन एज ए ग्रेटर ट्यूबरकल। और ये सारे मसल्स क्या है, आपको यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो दिस इज नोन एज ए ग्रेटर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल ये जो दिख रहा है दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल। एंड द ग्रेटर ट्यूबरकल इट्स गिव अटैचमेंट ऑफ 3 मसल्स, वन इज द सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। और इसको सिट करके याद रखते हैं। सिट मींस होता है बैठना, ठीक है। तो उससे हम इसको याद रखते हैं। और जो सुप्रास्पाइनेटस है ये आपको इनिशिएटर है एब्डक्शंस के लिए शोल्डर जॉइंट का, ठीक है। 0 to 15 डिग्री एब्डक्शन सुप्रास्पाइनेटस ही करवाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए इंफीरियर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। ये क्या था, लेसर ट्यूबरकल। तो दिस वन इज नोन एज ए
लेसर टुबरकल, लेसर tubercle, and this lesser tubercle it's give attachment of or insertion of one muscles and the name of that muscle is subscapularis, सबस्कैपुलरिस, जो एक टाइप का मल्टीपिनेट मसल से स्कैपुला से ऑरिजिन होता है, ठीक है, और यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है, ठीक। तो लेसर ट्यूबरकल इट्स गिव इंसर्शन ऑफ ए सबस्कैपुलरिस मसल, ठीक, सबस्कैपुलरिस मसल यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट जो है, अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको बाइसिपिटल ग्रूव है, ठीक है। इन दोनों की मतलब दिस वन इज दी ग्रेटर ट्यूबरकल और ये क्या है लेसर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है दिस इज नोन एज ए बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव। और इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, बाइसिपिटल ग्रूव और इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, और यहाँ पे तीन मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है, एक लैटरल लिप पे, दिस द लैटरल लिप, एक आपको मीडियल लिप पे और एक आपको फ्लोर पे। इट्स प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ थ्री मसल। तो ये जो मसल दिख रहा है दिस इज नोन एज ए पैक्टोरलिस मेजर मसल, ये है टेरिस मेजर मसल, और इसके बीच में ये जो है दैट इज द लैटिसिमस डॉर्साई मसल। तो तीन मसल्स आपको अटैच हो जाता है। बाइसिपिटल ग्रूव के लैटरल लिप पे आपको अटैच होता है पैक्टोरलिस मेजर, मीडियल लिप पे टेरिस मेजर और फ्लोर पे अटैच होता है लैटिसिमस डॉर्सी। तो ये दिस वन इज द बाइसिपिटल ग्रूव, दिस वन इज द लैटरल लिप, this was the medial lip, and the lateral lip it's give attachment of a pectoralis major, medial lip it's give attachments of a teres major, और intermediate और the floor की it's give attachments of a latissimus dorsi। तो ये सारे मसल्स यहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन इज कंटेंट, क्या होता है इसका। अब क्या है, यहाँ से दिस वन इज दी ग्रेटर, ये आपको अपर गिलनाइट सुपेरियर गिलनाइट ट्यूबरकल है, ठीक है। सुपेरियर गिलनाइट ट्यूबरकल से एक मसल्स आता है दिस वन इज दी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ये क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन इसी के थ्रू पास होगा। तो एक तो कंटेंट आपको ये हो गया लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। उसके बाद ये जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है ये आपको सराउंडेड होता है एक सीथ से, एंड द नेम ऑफ दैट सीथ इज नोन एज ए साइनोवियल सीथ, ठीक है, साइनोवियल सीथ। एंड नेक्स्ट इज द, यहां से पास होता है एक आर्टरी और जिसका नाम है असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। देयर आर थ्री कंटेंट, एंड द थ्री कंटेंट ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव आर द टेंडन ऑफ ए long head of biceps brachii, then the synovial sheath and the ascending branch of anterior circumflex humeral artery। तो ये तीन आपको कंटेंट हो गया, और दो तीन मसल्स अटैचमेंट जो दिख रहा है जिसमें पैक्टोरलिस मेजर, ये आपको लेटिसिमस डॉर्साई जो फ्लोर पे अटैच हो रहा है, और ये है आपको टेरिस मेजर मसल्स। ये सारे स्ट्रक्चर अटैच कहाँ पे हो रहा है, फ्लोर पे और मार्जिन्स पे और लिप पे जाके अटैच हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपको अपर एंड को सैफ्ट से सेपरेट कर रहा है, ठीक है, दिस वन इज द अपर एंड, ये अपर एंड है, और ये आपको ये क्या है सैफ्ट रीजन है। तो आपको अपर एंड को सैफ्ट से जो आपको एक नेक कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक आपको सेपरेट कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज ए एनाटोमिकल नेक। ये जो नेक दिख रहा है दिस नेक इज नोन एज ए एनाटोमिकल नेक, ये जो है दिस इज द एनाटोमिकल नेक। और जो एनाटोमिकल नेक है इट इज रिलेटेड विद द एक्सिलरी नर्व। ये क्या है, एंटीरियरली एनाटोमिकल सर्जिकल नेक है, और ये जो सर्जिकल नेक है दिस इज द एनाटोमिकल नेक, और ये क्या है आपको सर्जिकल नेक है। तो सर्जिकल नेक क्या कर रहा है, आपको अपर एंड को सैफ्ट से आपको सेपरेट कर रहा है, और ये क्या है आपको रिलेटेड होता है एक्सिलरी नर्व से और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स
ह्यूमरल आर्टरी से। ठीक है, आपको सर्जिकल नेक हो गया, और जो सर्जिकल नेक है वो आपको किससे रिलेटेड है, आपको दो स्ट्रक्चर से। एक तो आपको एंटीरियरली जो है दैट इज आपको एक्सिलरी नर्व, एंड पोस्टीरियरली जो है दैट इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। दो स्ट्रक्चर से आपको रिलेटेड होता है। ठीक, अब क्या है, इसको अगर आप सेक्शंस में कट करोगे तो एक और नेक मिलेगा, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल नेक। मींस मॉर्फोलॉजिकल नेक मींस क्या होता है, द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द डायाफाइसिस क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है कॉन्कैविटी ऑफ द एपिफाइसिस से। ठीक है, तो आपको सेक्शन जब कट करोगे तब आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया है अपर एंड। अपर एंड में हमने पढ़ा सैफ्ट, उसके बाद हमने ग्रेटर ट्यूबरकल, उसके बाद आपको लेसर ट्यूबरकल, बाइसिपिटल ग्रूव, उसका नेक में हमने पढ़ा है दिस वाज द एनाटॉमिकल नेक, और यहाँ पे जो है दिस वाज द सर्जिकल नेक। ठीक, तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द सैफ्ट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द सैफ्ट। This one is the medial lip, and the medial lip it's continue as a medial border of the shaft. Medial border of the shaft से continue हो जाता है। And this is the lateral lip. Lateral lip it's having the formation of anterior border of the shaft. This was the anterior border of the shaft. अब ये जो रीजन है ये आपको shaft है। सैफ्ट को क्या है, आपको जो बॉर्डर एंड सरफेस है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से लोअर हाफ पार्ट में दिखता है, और अपर हाफ पार्ट में उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखता है। लेकिन लोअर हाफ पार्ट में आपको जो बॉर्डर है और ये जितने भी सरफेसेस है ये आपको अच्छे तरीके से दिख जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको एंटीरियर बॉर्डर हो गया, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर, ये क्या है आपको लैटरल बॉर्डर, ये आपको मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। और ये क्या है, जो मीडियल बॉर्डर है इट डिसेंड्स डाउनवर्ड्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशंस ऑफ ए सुप्रा मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। और जो लैटरल बॉर्डर है ये आपको फॉर्म करता है लैटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। तो ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज ए मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, और ये है आपको लैटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। ये आपको एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये आपको मीडियल बॉर्डर हो गया, और ये आपको लैटरल बॉर्डर हो गया, दिस वाज द लैटरल बॉर्डर। ठीक, अब क्या है, सरफेसेस में ये जो दिख रहा है दिस वाज द एंटेरो, दिस वन इज द एंटेरो मीडियल सरफेस। ये जो दिख रहा है दिस वन इज द एंटेरो लैटरल सरफेस। ये क्या था, एंटेरो लैटरल सरफेस, और ये क्या है, इसमें एंटेरो मीडियल सरफेस, दिस वन द एंटेरो लैटरल सरफेस, और ये जो दिख रहा है दिस वन इज द पोस्टीरियर सरफेस। ये क्या है आपको पोस्टीरियर सरफेस हो गया। ठीक, अब देखते हैं। ठीक, the medial border, the middle of the medial border it's give attachment of one muscles, and the name of that muscle is the coracobrachialis। यहाँ पे क्या है, मसल्स अटैच होगा और जिसका नाम क्या है आपको coracobrachialis। The middle of the medial border it's give insertion of a muscles, and the name of that muscle is the coracobrachialis। ब्रैकियालिस। ठीक, इसके बाद क्या है, आपको यही मीडियल बॉर्डर में आपको नीचे की तरफ देखोगे तो यहां से एक मसल्स ऑरिजिन होता है। ठीक है, और जिसका नाम है दिस वन इज मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, एंड द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज इट्स गिव ऑरिजिन ऑफ ए मसल्स, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द ह्यूमरल हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये आपको मीडियल जो आपको बॉर्डर है इट्स आल्सो गिव अटैचमेंट्स ऑफ ए मीडियल इंटरमस्कुलर सैप्टम। यहां पे और अटैच होता है मीडियल इंटर
मस्कुलर सैप्टम। ठीक, तो ये तीन स्ट्रक्चर आपको मीडियल बॉर्डर पे अटैच हो जाता है एंड द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे ये आपको प्रोनेटर टेरिस अटैच होता है। अब ये जो दिख रहा है दिस वन इज द लैटरल बॉर्डर एंड द लैटरल बॉर्डर डिसेंड्स डाउनवर्ड्स एंड फॉर्म ए लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये क्या होगा, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। और लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के अपर 2/3 पार्ट से आपको ऑरिजिन होता है ब्रैकियो रेडियालिस। और ये जो ब्रैकियो रेडियालिस है इट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा। इसके बाद इसके जस्ट लोअर 1/3 से ऑरिजिन होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। ठीक है, ये मसल्स ऑरिजिन होता है। इसके बाद क्या है आपको एंटीरियर बॉर्डर। तो ये क्या अपर 1/3 पार्ट में ये जो ह्यूमरस है ये आपको प्रोमिनेंट नहीं रहता सारे बॉर्डर एंड सरफेसेस, लेकिन लोअर 1/3 पार्ट में क्या होता है प्रोमिनेंट हो जाता है। तो लोअर 1/3 पार्ट से आपको ऑरिजिन होता है, देखो ये, और ये जो लैटरल बॉर्डर है इट्स आल्सो गिव अटैचमेंट ऑफ ए लैटरल इंटरमस्कुलर सैप्टम। ठीक, अब क्या है ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ह्यूमरस के हाफ लोअर वाले पार्ट से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया। उसके बाद ये क्या है एंटेरो मीडियल सरफेस और ये क्या है एंटेरो लैटरल सरफेस। ये जितने भी एरिया है यहां से एक मसल ऑरिजिन होता है जिसका नाम है आपको ब्रैकियालिस। इट्स गिव ऑरिजिन ऑफ ए मसल्स एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द ब्रैकियालिस। ये कौन सा मसल हो गया, ब्रैकियालिस। ब्रैकियालिस, ठीक, तो ब्रैकियालिस इट्स ऑरिजिन फ्रॉम द मीडियल इंटरमस्कुलर सैप्टम। उसके बाद एंटेरो मीडियल सरफेस, एंटेरियर बॉर्डर, एंटेरियर लैटरल सरफेस एंड लैटरल इंटरमस्कुलर सैप्टम ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस। तो दिस वन यहाँ ये आपको लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस है, यहां से ऑरिजिन होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं सी ये जो दिख रहा है एंटेरो मीडियल सरफेस। एंटेरियर मीडियल सरफेस पे क्या है एक आपको फोरामेन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फोरामेन दिख रहा है, ठीक है, जो मैंने सर्कल में किया है। ठीक है, दिस वन इज द फोरामेन एंड दिस फोरामेन इज नोन एज ए न्यूट्रिएंट फोरामेन। ये जो फोरामेन है इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। दिस वन इज द न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन। और इससे जो पास होगा वो पास होगा न्यूट्रिएंट आर्टरी। यहां से जो पास होगा न्यूट्रिएंट आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रैकियल आर्टरी का ब्रांच होता है। अभी क्या है जो एंटेरो लैटरल सरफेस है यहां पे एक वी शेप इंप्रेशन दिखेगा आपको, वी शेप इंप्रेशन। इसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। Tuberosity and it's give insertion of deltoid muscle. Deltoid muscle यहां पे क्या है डेल्टॉइड मसल जो है जो आपको मल्टीपिनेट मसल्स है वो आपको यहां पे इंसर्ट होगा। ठीक है, तो दिस वन इज दी ये जो दिख रहा है ये वी शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दिस वन इज द वी शेप स्ट्रक्चर। और जो वी शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी एंड द डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी इट्स गिव इंसर्शन ऑफ ए डेल्टॉइड मसल जो एक टाइप का मल्टीपिनेट मसल्स है। और ये मल्टीपिनेट मसल्स है ये आपको 15 to 90 डिग्री एबडक्शंस करने में शोल्डर जॉइंट में हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद अगर आप इसके तो हमने अभी तक ये सारे एंटेरियर लैटरल सरफेस, एंटेरियर मीडियल सरफेस, ठीक है, एंटेरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, मीडियल, इसके बारे में पढ़ लिया है। अब जब पोस्टीरियर सरफेस देखोगे तो दिस वन इज द पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस इट्स लाइज बिटवीन द मीडियल बॉर्डर एंड द लैटरल बॉर्डर। ये क्या है मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस लाई करता है। ठीक है, इसके बारे में एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। See, so this one is the humerus, head of the humerus,
Okay, this was the anatomical neck. ठीक, ये वाला, ये आपको अधिकरण फोसा हो गया। ठीक, ये जो दिख रहा है यहां पे क्या होता है, एक ग्रूव होता है, दिस इज नोन एज ए, ये जो है दिस इज नोन एज ए रेडियल ग्रूव, रेडियल ग्रूव। ठीक, रेडियल ग्रूव। अब रेडियल ग्रूव में क्या है, आपको इसके एक अपर लिप हो गया और एक क्या है, लोअर लिप है। ठीक है, तो अपर लिप से ऑरिजिन होता है आपको ट्राइसेप्स मसल्स का एक हेड, और लोअर लिप से ऑरिजिन होता है ट्राइसेप्स का एक हेड। तो अपर लिप से ऑरिजिन होता है लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और लोअर लिप से यहां से आपको ऑरिजिन होता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, यहां से ऑरिजिन होता है। और ये क्या है, इससे आपको पास होता है एक तो रेडियल नर्व। ठीक, एक तो आपको पास कौन सा नर्व हो जाएगा, रेडियल नर्व। ठीक, रेडियल नर्व। उसके बाद एक आर्टरी, एंड द नेम ऑफ दैट आर्टरी इज द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। और उसके बाद वेन, नेक्स्ट वाज द वेन। ठीक, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर लाई करता है आपको रेडियल ग्रूव में, तो स्ट्रक्चर लाइज इन द रेडियल ग्रूव इज द रेडियल नर्व, नेक्स्ट इज द प्रोफंडा, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, उसके बाद वेन, प्रोफंडा ब्रेकाई वेन। ये जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है, इट इज द ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी। ये किसका ब्रांच है, ब्रैकियल आर्टरी का। ठीक है, तो ये सारे आपको कंटेंट्स हो जाते हैं किसके, रेडियल ग्रूव के। ठीक, तो ये जो दिख रहा है, सी दिस वन इज द रेडियल ग्रूव, ये इस टाइप से जो आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए रेडियल ग्रूव। ये है आपको रेडियल ग्रूव। ठीक है, ये आपको रेडियल ग्रूव है, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट आपको लोअर एंड। ठीक है, लोअर एंड में क्या है, लोअर एंड में आपको दो पार्ट्स होते हैं, एक आपको आर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, एक आपको कौन सा हो गया, आर्टिकुलर पार्ट, और एक हो गया नॉन आर्टिकुलर पार्ट। एक आपको आर्टिकुलर पार्ट हो गया और एक कौन सा है, नॉन आर्टिकुलर पार्ट। ठीक, आर्टिकुलर पार्ट एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट। नॉन आर्टिकुलर पार्ट। ठीक, तो जो आर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज द कैप्टुलम। ये जो दिख रहा है, दिस वन इज द, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द कैपिटुलम, एंड दिस कैपिटुलम इज आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस। ये क्या है, कैपिटुलम आपको हेड ऑफ रेडियस से आपको आर्टिकुलेट करता है, दिस इज द कैपिटुलम, and this capitulum it's articulate with the head of radius and help in the formation of a elbow joint। ये क्या करेगा, elbow joint formations में help करेगा। ठीक है, तो ये आपको कैपिटुलम हो गया, which articulate with the head of radius। ये क्या है, कैपिटुलम। ठीक है, दिस वाज द कैपिटुलम। ठीक, अब ये क्या है, दिस वाज द ट्रॉक्लिया। ये क्या है, ट्रॉक्लिया। और ये जो ट्रॉक्लिया है, ट्रॉक्लिया आपको आर्टिकुलेट करता है किससे, अल्ना से, अल्ना से, और कैपिटुलम आर्टिकुलेट विद रेडियस। ठीक है, तो ये क्या था आपको, ये कैपिटुलम था जो कि किससे आर्टिकुलेट कर रहा था, रेडियस से, और ये आपको ट्रॉक्लिया है जो कि आर्टिकुलेट किससे कर रहा है, आपको अल्ना बोन से।
ठीक है। ये किससे आर्टिकुलेट कर रहा है आपको? अल्ना से। अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो ये आर्टिकुलेट किससे कर रहा है आपको? अल्ना से, ठीक, ये आपको अल्ना से आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक। दिस वन। अब क्या है नेक्स्ट आपको इसमें, ये तो आर्टिकुलर सरफेस हो गया। अब हम नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस या नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये दोनों कैप्सुलम और ट्रॉक्लिया आर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो गया। और नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखते हैं, एक आपको क्या होता है, यहाँ पे एक फोसा होता है एंड दिस इज नॉन एज ए रेडियल फोसा। ये क्या हो गया? रेडियल फोसा। और ये हो गया, यहाँ पर भी एक फोसा होता है एंड दिस इज नॉन एज ए कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। तो ये कोरोनॉइड फोसा हो गया, कोरोनॉइड फोसा। और ये क्या था? रेडियल फोसा, रेडियल फोसा, ठीक है। और पीछे की तरफ पोस्टेरियरली होता है ओलिक्रैनल फोसा, ओलिक्रैनल फोसा। तो ये सारे फोसा हो गए। अब मैं दिखा देता हूं, ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो फोसा दिख रहा है, ये जो है, दिस इज नॉन एज दिस फोसा इज नॉन एज ए रेडियल फोसा, ठीक है। जो कि आपको रेडियस बोन है, जब आपको ये आपको फ्लैक्स करता है तो यहाँ पे क्या है, एक फोसा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जिसको उसी कारण से उसको बोलते हैं रेडियल फोसा। नेक्स्ट जो दिख रहा है, दिस इज नॉन एज ए कोरोनॉइड फोसा। ये कौन सा हो गया? कोरोनॉइड फोसा। अब कोरोनॉइड फोसा क्या है? ये जो दिख रहा है, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। तो जब ये कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, मतलब जो एल्बो जॉइंट आपको फ्लैक्स करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक फोसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, फॉर द ओलिक्रैनल प्रोसेस, उसीलिए इसको बोलते हैं ओलिक्रैनल फोसा, ठीक। ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉन, सॉरी, और इसको इसीलिए इसको बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। तो ये हो गया कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। ये कौन सा फोसा हो गया? कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। अब जब ये क्या है, ये फ्लैक्स करता है तो आपको कहाँ पे जा रहा है? कोरोनॉइड फोसा में। कौन सा प्रोसेस? कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। लेकिन जब ये क्या एक्सटेंड करता है, ठीक है, तो पोस्टेरियरली क्या है, एक फोसा होता है, ठीक है। ये क्या है आपको? ओलिक्रैनल प्रोसेस ऑफ अल्ना है। तो ये आपको इस फोसा में जाके लाई करता है, ओलिक्रैनल प्रोसेस ऑफ अल्ना। उसलिए ये जो फोसा है, दिस इज नॉन एज ए ओलिक्रैनल फोसा। ये जो फोसा हो गया, कौन सा फोसा होगा? ओलिक्रैनल फोसा। ये कौन सा हो गया? जो मीडियली लाई कर रहा है, दिस इज नॉन एज ए कोरोनॉइड फोसा। और जो लैटरली लाई कर रहा है, दिस इज नॉन एज ए रेडियल फोसा। तो ये सारे फोसाज हैं जो आपको नॉन आर्टिकुलर एरिया में आ जाता है। और दो एरिया और होते हैं, एक आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉन एज ए मीडियल इपिकॉन्डाइल, ठीक, ये मीडियल इपिकॉन्डाइल हो गया। और ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉन एज ए लैटरल इपिकॉन्डाइल, मीडियल इपिकॉन्डाइल एंड लैटरल इपिकॉन्डाइल। ये आपको लैटरल इपी, तो ये जो दिख रहा है, दिस वन इज नॉन एज ए मीडियल इपिकॉन्डाइल। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज ए मीडियल इपिकॉन्डाइल। और ये जो दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज ए लैटरल इपिकॉन्डाइल। ये आपको लैटरल इपिकॉन्डाइल हो गया, ये आपको लैटरल, और ये आपको मीडियल इपिकॉन्डाइल। अब जो लैटरल इपिकॉन्डाइल है, इसके आपको एंटीरियर सरफेस पे, ठीक है, और सर ये आपको मिडिल इपिकॉन्डाइल है और ये आपको लैटरल इपिकॉन्डाइल है। तो लैटरल और मिडिल इपिकॉन्डाइल जो है, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो मिडिल इपिकॉन्डाइल है, फर्स्ट इज द मिडिल इपिकॉन्डाइल, ठीक है, ये वाला। तो मिडिल इपिकॉन्डाइल के एंटीरियर सरफेस पे, दिस वाज द मिडिल इपिकॉन्डाइल, और मिडिल इपिकॉन्डाइल के एंटीरियर सरफेस से आपको 4 मसल ऑरिजिन होता है, और उसको बोलते हैं कॉमन फ्लैक्सर ऑरिजिन। कॉमन फ्लैक्सर ऑरिजिन मतलब एंटीरियर सरफेस ऑफ medial epicondyle, it's give origin of a 4 muscle and the 4 muscles are the जो 4 मसल्स है वो आपको है, फर्स्ट वन इज द palmaris longus,
उसके बाद है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ठीक है। तो ये 4 मसल्स हैं जो आपको ऑरिजिन कहाँ से होता है, कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन से, ठीक है, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, एंटीरियर सरफेस पे। इसका जो टिप है, ये जो टिप दिख रहा है, टिप इट्स प्रोवाइड अटैचमेंट्स ऑफ ए अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है, जो टिप है उससे क्या अटैच होता है, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। और जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस आपको जो मिडिल एपिकॉन्डाइल का पोस्टीरियर सरफेस हो गया, तो ये पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड होता है एक नर्व से, ये बहुत पूछा जाता है। ये पोस्टीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडिल एपिकॉन्डाइल इट इज रिलेटेड विद ए नर्व एंड द नेम ऑफ दैट नर्व इज द अल्नर नर्व। तो ये जो है ये कौन से नर्व से रिलेटेड है, अल्नर नर्व से। और ये आपको अल्नर नर्व प्रोमिनेंट हो जाता है ड्यूरिंग दी लैप्रोसी, ठीक है, लैप्रोसी कंडीशंस में प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक। तो हमने अभी पढ़ा है मिडिल एपिकॉन्डाइल, और मिडिल एपिकॉन्डाइल के एंटीरियर सरफेस पे अटैच होता है कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, ठीक है, जिससे 4 मसल्स ऑरिजिन होते हैं। जो 4 मसल्स कौन कौन से हो गया, एक हो गया फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, उसके बाद पाल्मेरिस लॉन्गस, उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। तो ये 4 मसल्स ऑरिजिन होते हैं, कौन कौन से, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है, तो ये 4 मसल्स आपको ऑरिजिन होते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द लैटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, दिस इज द लैटरल एपिकॉन्डाइल। ये जो दिख रहा है ये आपको लैटरल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है, मिडिल एपिकॉन्डाइल से आपको अल्नर नर्व है ये जा रहा है, ठीक है, लैटरल एपिकॉन्डाइल, ये आपको लैटरल एपिकॉन्डाइल होगा, ठीक। तो लैटरल एपिकॉन्डाइल जो है, दिस वन इज द लैटरल एपिकॉन्डाइल, दिस वन इज द लैटरल एपिकॉन्डाइल। तो लैटरल एपिकॉन्डाइल के एंटेरो लैटरल सरफेस पे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अटैच होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसर, ठीक है, कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन। और पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियरली आपको ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज दी लैटरल एपिकॉन्डाइल, और लैटरल एपिकॉन्डाइल के एंटीरो लैटरल एस्पेक्ट्स पे अटैच होता है कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन। और जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच होता है कौन सा मसल, एंकोनियस मसल। जो कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन है वहां से आपको 4 मसल्स ऑरिजिन होते हैं, और जो 4 मसल्स है वो आपको है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटिमिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। तो ये 4 मसल्स अटैच होते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपको लैटरल एपिकॉन्डाइल। उसके बाद इसके जो एपेक्स होते हैं, जो टिप होता है, इस टिप पे आपको अटैच होता है एक स्ट्रक्चर और उसका नाम है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है, वो आपको जाके अटैच होता है, ठीक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज दी ऑसिफिकेशंस। अब इसका ऑसिफिकेशंस कैसे होता है, सी इट्स हैविंग ए वन प्राइमरी सेंटर। एक क्या है, प्राइमरी सेंटर होगा जो अपीयर होता है 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जो कब अपीयर होता है, 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। एंड दे आर 7 सेकेंडरी सेंटर, ठीक है, 7 सेकेंडरी सेंटर होते हैं। दे आर 3 सेंटर, ठीक है, आपको जो 3 सेंटर होते हैं वो आपको अपर एंड में होगा, और जो 4 सेंटर्स होते हैं वो आपको लोअर एंड में होगा। तो फर्स्ट ईयर में जो सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है वो होता है हेड में, ठीक है। थर्ड ईयर में जो सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है वो होता है आपको ग्रेटर ट्यूबरकल में, और जो 5th ईयर में जो सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है वो होता है कहाँ पे, आपको लेसर ट्यूबरकल में। और ये जितने भी सेंटर हैं सारे सेंटर आपको फ्यूज हो जाता है एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, ये 20 ईयर में जाके ये फ्यूज हो जाते हैं ये सारे सेंटर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लोअर एंड, ठीक है। तो लोअर एंड में क्या है, जो मिडिल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है, दिस इज द मिडिल एपिकॉन्डाइल। यहाँ पे
लोअर ईड में 4 सेंटर होते हैं, देयर 4 सेंटर, ठीक है, 4 सेंटर होते हैं लोअर ईड में। तो आपको एक जो सेंटर होता है वो होता है मिडिल एपिकॉन्डाइल में, एक जो है वो आपको होता है लैटरल एपिकॉन्डाइल में, एक है कैपुलम, और ये जो आपको हाफ पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कैपुलम और द हाफ पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया, ठीक है। तो एक सेंटर आपको यहाँ पे हो जाता है और एक आपको यहाँ पे होता है मीडियल हाफ ऑफ द ट्रॉक्लिया। तो एक सेंटर यहाँ पे। देयर आर 4 सेकेंडरी सेंटर व्हिच लाई इन द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में लाई करता है। इसके बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये जो मीडियल एंड है, मीडियल एपिकॉन्डाइल में जो सेंटर अपीयर होता है, सेकेंडरी सेंटर, वो अपीयर होता है 6th ईयर में। जो आपको लैटरल एपिकॉन्डाइल है, यहाँ पे जो सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है ये होता है 12th ईयर में, ठीक है। इसके बाद ये जो दिख रहा है कैपिटुलम, और ये जो दिख रहा है आपको लैटरल हाफ ऑफ द ट्रॉक्लिया, यहाँ पे जो सेंटर है, ये जो सेंटर है अपीयर होता है सेकेंड ईयर, सेकेंडरी जो सेकेंडरी सेंटर है वो अपीयर होता है सेकेंड ईयर में। और ये जो मिडिल हाफ ऑफ द ट्रॉक्लिया है, यहाँ पे जो सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है ये अपीयर होता है 10th ईयर में जाके, 10 साल में जाके। और ये जो सारे सेंटर है ये आपको फ्यूज हो जाता है 18 ईयर में जाके, ठीक है। सारे कब फ्यूज होते हैं? 18 ईयर में। मींस लोअर एंड इट्स हैविंग ए 4 सेकेंडरी सेंटर। तो एक आपको प्राइमरी सेंटर है जो कि सैफ्ट में अपीयर हो रहा था, वो कब हो रहा था? 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। और 3 जो सेकेंडरी सेंटर आपको अपर एंड में लाई कर रहा है और 3 सेकेंडरी सेंटर आपको लोअर एंड में लाई कर रहा है, सॉरी 4 आपको लोअर एंड में लाई कर रहा है, 3 आपको सेकेंडरी सेंटर जो है वो आपको अपर एंड में लाई कर रहा है, और 4 जो सेकेंडरी सेंटर है वो आपको लोअर एंड में लाई कर रहा है। तो टोटल आपको कितने सेंटर हो गए? 7 सेकेंडरी सेंटर, ठीक है, 7 सेकेंडरी सेंटर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है अप्लाइड, मतलब ये जो ह्यूमरस के अप्लाइड क्या क्या है, ठीक है। तो अप्लाइड में जब देखोगे तो अगर आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज नोन एज ए सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, ठीक है। ये क्या है आपको? ये जो दिख रहा है दिस इज द सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, ठीक है। ये तो सुप्राकॉन्डाइलर रीजन्स क्या होता है? इट इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर के लिए कॉमनेस्ट साइट होता है कौन सा? सुप्रा कॉन्डाइलर रीजन, ठीक है, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। अब क्या है, अगर यहां पे फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो यहां से एक नर्व क्रॉस करता है, द नेम ऑफ दैट नर्व इज द मीडियन नर्व, ठीक है। तो मीडियन नर्व आपको क्या होगा? इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मीडियन नर्व आपको इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये चांसेस होते हैं कि आपको ये जो दिख रहा है, जो पोस्टीरियरली जा रहा है, ठीक है, रेडियल नर्व, वो भी इन्वॉल्व हो जाए, और सॉरी ये अल्नर नर्व भी इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें अल्नर नर्व, ये हो गया मीडियन नर्व, ये हो गया अल्नर नर्व, ये अल्नर नर्व, और ये हो गया रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। मतलब ये जो सुप्राकॉन्डाइलर रीजन पे जब फ्रैक्चर होता है तो ये आपको मीडियन नर्व तो इन्वॉल्व हो ही जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अल्नर नर्व भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ये कहाँ से पास हो रहा है? मीडियल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर सरफेस से, और ये रेडियल नर्व भी इन्वॉल्व हो जाए क्योंकि ये पास हो रहा है कहाँ से? आपको लैटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर की तरफ से। तो ये भी स्ट्रक्चर आपको इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं। अगर मिड ऑफ द शैफ्ट में फ्रैक्चर हो गया, कहाँ पे? मिड ऑफ द शैफ्ट में, मिड ऑफ द शैफ्ट, ठीक, कहां पे? नियर दी रेडियल ग्रूव, रेडियल ग्रूव में, रेडियल ग्रूव। तो यहां पे जो नर्व इन्वॉल्व हो जाता है वो होता है रेडियल नर्व, रेडियल नर्व, रेडियल नर्व इन्वॉल्व हो जाएगा। और रेडियल नर्व जब इन्वॉल्व होगा तो उस कंडीशंस में हो जाता है
रिस्ट ड्रॉप, जैसे ये रिस्ट हो गया, दिस वन द रिस्ट, और ये आपको सीधे क्या इस टाइप से ड्रॉप कर जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप, क्योंकि रेडियल नर्व क्या करवाता है, एक्सटेंशन। मतलब ये जो दिख रहा है दिस वन द रेडियल ग्रूव, और रेडियल ग्रूव में अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है तो इस कंडीशंस में कौन सा नर्व जाएगा, रेडियल नर्व। ठीक है, अगर वही आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, दिस इज सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। ठीक है, सुप्राकॉन्डाइलर एरिया में अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशंस में आपको मीडियन नर्व जो मिडिल से पास हो रहा है, उसके बाद अल्नर नर्व, ठीक है, और रेडियल नर्व इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर मीडियन नर्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो दिख रहा है दिस वन दिस सर्जिकल नेक। ठीक है, ये कौन सा नेक हो गया, सर्जिकल नेक। और जो सर्जिकल नेक अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सर्जिकल नेक फ्रैक्चर। अगर यहां पे फ्रैक्चर होगा तो कौन सा नर्व जाएगा, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है दिस वन इज दिस सर्जिकल नेक, ये क्या है, सर्जिकल नेक है। तो सर्जिकल नेक पे अगर फ्रैक्चर होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, तो आपको उस कंडीशंस में एक्सिलरी नर्व आपको इंजर्ड हो सकता है, और वो आपको एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई कर रहा है, डेल्टॉइड मसल्स को। तो आपको 15 से लेके 90 डिग्री एबडक्शंस नहीं हो पाएगा किसका, शोल्डर जॉइंट का। ठीक, अगर जैसे ये आपको हेड ऑफ ह्यूमरस डिसलोकेट हो रहा है, दिस वन इज द हेड ऑफ ह्यूमरस, और हेड ऑफ ह्यूमरस अगर जैसे ये आपको गिलनाइड कैविटी हो गया, ठीक है, गिलनाइड कैविटी अगर डिसलोकेट होगा तो एक तो नीचे की तरफ हो सकता है, या तो आपको आगे की तरफ हो सकता है, एंटीरियरली और इंफीरियरली डिसलोकेशन होता है किसका, आपको ह्यूमरस का। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ लिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दिस वन इज दी ह्यूमरस, ये क्या है, ह्यूमरस से लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन से इसका अपर लिम्ब का और आर्म में लाई करता है। ठीक है, इसके बाद इसके अपर एंड होते हैं, लोअर एंड होते हैं, सैफ्ट होते हैं। अपर एंड में आपको एक आपको हेड होगा, 3 नेक होते हैं, एक आपको एनाटॉमिकल नेक, एक सर्जिकल नेक, और जो सेक्शंस में दिखेगा दैट इज दी मॉर्फोलॉजिकल नेक। एक जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए ग्रेटर ट्यूबरकल, ये जो दिख रहा है लेसर ट्यूबरकल, और ये क्या है आपको बाइसिपिटल ग्रूव और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ठीक, ये आपको सैफ्ट रीजन हो गया। सैफ्ट में आपको 3 बॉर्डर दिखेगा, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, दिस इज द लैटरल बॉर्डर। ठीक है, ये जो दिख रहा है एंटीरियर मीडियल सरफेस, एंटीरियर लैटरल सरफेस, और ये जो है पीछे की तरफ दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में एक ग्रूव दिखेगा। ठीक है, और दिस इज नोन एज ए, ये जो ग्रूव है, ये जो ग्रूव होता है, दिस ग्रूव इज नोन एज ए, ये ग्रूव जो होता है दिस ग्रूव इज नोन एज ए रेडियल ग्रूव, जिससे पास होगा रेडियल नर्व, प्रोफंडा ब्रेकाई, आर्टरी एंड वेन। ठीक है, इससे आपको स्ट्रक्चर इस पास होगा। ठीक, इसके बाद आपको एंटीरियर लैटरल सरफेस में देखो तो यहाँ पे वी शेप स्ट्रक्चर दिखता है, दिस वन इज द वी शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, और उस पे अटैच होता है डेल्टॉइड मसल्स का। उसके एंटीरियर मीडियली एक फोरामेन होता है, द नेम ऑफ दैट फोरामेन इज द न्यूट्रिएंट फोरामेन। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है न्यूट्रिएंट फोरामेन, जिससे पास होता है न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है, और लोअर हाफ से आपको ऑरिजिन होगा एक मसल का जिसका नाम है ब्रैकियालिस मसल, मिडिल बॉर्डर के मिडिल पे अटैच हो जाता है क्रोकोब्रैकियालिस। ठीक है, और नेक्स्ट इज दी लोअर एंड। लोअर एंड में क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक आपको आर्टिकुलर पार्ट होता है, एक आपको क्या है नॉन आर्टिकुलर पार्ट होते हैं। जो आर्टिकुलर पार्ट है वो आपको हो गया लैटरली कैप्टुलम, जो आपको रेडियस के हेड से आर्टिकुलेट करेगा। मीडियली आपको हो गया ट्रॉक्लिया, और ट्रॉक्लिया में ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए मिडिल इंडाउटिक ट्रॉक्लिया व्हिच इज डायरेक्टेड 6 mm डाउनवर्ड। इसके कारण क्या होता है, एक एंगल फॉर्म हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज ए कैरिंग एंगल, जो कि 15 डिग्री का होता है, और प्रोमिनेंट किस में होता है, आपको फीमेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और ये जो ट्रॉक्लिया है, ये ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ दी अल्ना से आर्टिकुलेट करेगा एंड फॉर्म करेगा एल्बो जॉइंट। इसके बाद आपको जो नॉन आर्टिकुलर एरिया है, आपको एक तो हो गया मिडिल इपिकॉन्डाइल, एक हो गया लैटरल इपिकॉन्डाइल, इसमें लैटरल इपिकॉन्डाइल, ये आपको क्रोनॉइड फोसा, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए रेडियल फोसा, और पीछे की तरफ जो होगा दैट इज दी ओलिक्रैनम फोसा। ठीक है, तो इन सारे के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक, थैंक यू।